हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एमडी साबिर क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आज पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हम लोग भारतीय संविधान में राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग से 2-4 क्वेश्चन हम लोग को बन जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आज हम लोग विस्तार पूर्वक से राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। और एक बात और है, यहाँ पे जो भी अगर बोर्ड पे अगर लेंदी की तरह लिखा हुआ है तो आप विशेष टाइम दे करके आप मेरे वीडियो को देखें, उसके बाद लास्ट तक देखना ना भूलें, क्योंकि लास्ट तक ही 2-4 क्वेश्चन है जो आपको हम विस्तार पूर्वक से बताने वाला है। देखिए, जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था उस समय सभी अनुच्छेद, भाग, आर्टिकल को सब बांटा गया था। उसी हिसाब से देखिए, भारत राज्य का संघ होगा, हर बार आपको समझाया है, हर टॉपिक पर समझाया है। नंबर 1 पे एक अनुसूची प्लस एक आर्टिकल 1 में आता है। उसके बाद राज्य का प्रवेश, जब कोई भी स्टेट का किसी भी देश में प्रवेश किया जाएगा तो उसके विस्तार पूर्वक से हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। कौन करेगा? संसद करेगा। उसका क्या है ना है पूरा बायोडाटा। देखिए, राज्य का पुनर्गठन जो है किस आधार पर होता है? भाषाई आधार पर हुआ था। कौन सा? ये पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन। इसके अध्यक्ष कौन थे, इनके कितने सदस्य थे, कितने कमेटी थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है राज्य का पुनर्गठन। देखिए, राज्य का पुनर्गठन जो है भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन उचित है या नहीं है। देखिए, भाषा के आधार पर किसी भी स्टेट को अगर गठित कीजिएगा। देखिए, हमारे जब संविधान बना था, जब स्वतंत्र भारत जब आज़ाद हुआ था, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे क्या थे? प्रधानमंत्री थे उस समय। देखिए, उचित है या नहीं है इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय 2 अध्यक्ष थे। एक अध्यक्ष थे सच्चिदानंद जी और सच्चिदानंद सिन्हा, और दूसरा अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी। तो ये चीज़ हम लोग को याद रखना है। अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति की गई। तो ये अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने क्या किया? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, जब इलाहाबाद के जो न्यायाधीश थे एसके धारा की अध्यक्षता में 4 सदस्य यानी गठित हुई थे। 4 सदस्य कमेटी का गठन हुआ था। एसके धारा की अध्यक्षता में अध्यक्ष की आयोग की नियुक्ति की गई। देखिए, ये सदस्य भी है, आयोग भी पूछेगा, ये गठित भी पूछेगा, ये 3 चीज पूछ सकता है आपसे। तो इसके धारा की अध्यक्षता में 4 सदस्य आयोग की नियुक्ति की गई। जब ये नियुक्ति की गई इन्हें, देखिए, जब इनको नियुक्ति कर गई तो ये इन्होंने क्या किया? इसके धारा की अध्यक्षता में जो 4 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ, इन्होंने भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन आयोग का विरोध किया। और प्लस इन्होंने प्रशासनिक सुविधा, प्रशासनिक के मतलब होता है खर्च, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इन्होंने भाषाई आधार को समर्थन भी किया। पहला टॉपिक हो गया। दूसरी बात है कांग्रेस कार्य समिति। एक है कांग्रेस कार्य समिति, ये जयपुर अधिवेशन में ये भी गठित हुआ। इसके बाद ये आया कांग्रेस कार्य समिति का गठन जो है जयपुर अधिवेशन में किया गया। जयपुर अधिवेशन में जब किया गया तो इसके सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं सीताराम भैया ने एक समिति का गठन किया। इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन आयोग का खारिज कर दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो मैंने भाषाई आधार पर राज्य को विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर सपोर्ट भी, लेकिन इन्होंने क्या किया? इसकी मांगों को खारिज कर दिया। जब ये सब खारिज हो गया तब आया जेबीपी समिति। देखिए, जेबीपी जो समिति के रिपोर्ट के बाद, इनके रिपोर्ट जेबीपी समिति के रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषाई, देखिए मद्रास राज्य था, जो मद्रास राज्य के तेलुगु भाषाई में एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति का नाम है श्री रमुलुल्ला। तो ये इसके बारे में पढ़ेंगे।
मद्रास राज्य के तेलुगु भाषाई ने पोटिश्री, देखिए है ना, पोटिश्री रामू लल्लू, पोटिश्री रामू लल्लू, ये एक क्वेश्चन बन जाता है VVI इम्पोर्टेंट। इसमें जो क्वेश्चन छिपा हुआ ये चीज़ आपको देखना है। पोटिश्री रामू लल्लू के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ, महाआंदोलन प्रारंभ हुआ, जो कितना दिन तक चला, 58 दिन तक। 58 दिन तक। एक क्वेश्चन पूछता है कि जब भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन हुआ था तो पोटिश्री रामूलुल्लाह के नेतृत्व में कितना दिन तक आंदोलन हुआ, तो एक 58 दिन तक इसका आंदोलन हुआ था। अगर आपका यदि क्वेश्चन पूछता अमर अनशन, अगर ये अनशन जो थे मतलब भूखे प्यासे जो आंदोलन किए थे, ये भूखे प्यासे थे, 58 दिन तक क्या था, भूखे प्यासे थे। 58 दिन तक अमर अनशन के बाद 15/12/1992 एक क्वेश्चन ये बन जाता है, एक क्वेश्चन हम लोग का यहाँ से ये बन जाता है और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है। राज्य का पुनर्गठन जो है किस ई से हुआ था, तो मद्रास राज्य के तेलुगु भाषाई में पोटिश्री रामूलुल्लाह के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, महाआंदोलन हुआ, प्रारंभ हुआ, जो 58 दिन तक चला था। 58 दिन तक अमर अनशन कौन व्यक्ति थे, तो पोटिश्री रामूलुल्लाह थे। बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो कब हो गई थी भाई, 15/12/1992 में रामूलुल्लाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया और भाषा के आधार पर स्वतंत्र भारत के मतलब आधार पर आंध्र प्रदेश की गठन की घोषणा कर दी, जो स्वतंत्र भारत में 1/1953 में यह राज्य शामिल हुआ। तो भारत में जो है भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन हुआ, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन हुआ। वह राज्य कौन सा, अगर क्वेश्चन पूछ दे तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है भाषा के आधार पर राज्य का गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। इनका गठन का डेट दिया गया है 1/10/1953 में। ये कब गठित हुआ, स्वतंत्र भारत से पहले। तो ये चीज़ याद रखना कि स्वतंत्र भारत के बाद जो राज्य का गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश था। दूसरी बार जब आंध्र प्रदेश की गठन हुआ भाषाई आधार पर, तो इसकी राजधानी क्या था। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि इसकी राजधानी करनूल थी। कहाँ थी, करनूल थी। और करनूल थी, लेकिन भाषाई आधार पर जो राज्य का पुनर्गठन हुआ था आंध्र प्रदेश, इसके अध्यक्ष कौन थे भाई, तो करनूल तो राजधानी थी, लेकिन इसके अध्यक्ष भी पूछ देता है तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। अगर यदि यह इसके सदस्य पूछता है तो हृदयनाथ कुजरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एम माणिक्यकर थे। ये चीज़ हो गया। देखिए कन्फ्यूजन हम लोग को यहाँ से ये हो जाता है कि राज्य का पुनर्गठन आयोग यानी गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग जो कब किया गया ये डेट पूछ देगा, या फिर ये पूछ देगा राज्य पुनर्गठन आयोग। देखिए राज्य पुनर्गठन एक आयोग है, एक है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ये चीज़ में हम लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है, हम लोग टिक करके चल जाते हैं 1956 और 1953। देखिए हम लोग 1956 क्यों टिक करते हैं, देखिए 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था और उसी में भारत में जो है संविधान में 7वां संविधान में भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन आयोग को शामिल किया गया था, जिसमें 14 जो है स्टेट थे और 6 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश थे। तो देखिए हम लोग गलती यहाँ पर कर देते हैं क्या, जिसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया था, लेकिन इससे पहले जो है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित किया गया। क्यों किया गया है, देखिए 1/10/1953 तो राज्य पुनर्गठन आयोग जब इनकी मृत्यु के बाद जब राज्य पुनर्गठन आयोग जो है गठन किया गया था 1953 में, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया था जुलाई 1956 में पास किया गया था। जब 1956 में पास किया गया था तो उस समय कितना स्टेट थे भाई, 14 स्टेट थे और 6 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश थे। तो ये चीज़ हम लोग को याद रखना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया था। इसमें कितना स्टेट थे, तो 14 राज्य था और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। देखिए 53 के बाद 54, उसके बाद 55-56 संविधान संशोधन भी 7वां संविधान संशोधन 1956। देखिए नवंबर 1954 में फ्रांस की सरकार ने अपनी सारी
बस्तियां, सारी बस्तियां भारत को सौंप करके वो चले गए। उसके बस्तियां का नाम अगर यदि पूछते उसकी बस्तियां का मतलब क्या नाम है, तो देखिए उसकी बस्तियां, सारी बस्तियों को सौंप दिया। तो उसके बस्तियां थे पंडुचेरी, यनम, चंद्रनगर, केरल। जब ये सारी बस्तियां जब भारत को सौंप के चला गया तो 25/5/1956 में एक संधि जो है संधि की शर्तें पर हस्ताक्षर किया गया। तो आज का ये मेरा टॉपिक था राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। इसमें जो पूछा जाता है क्षेत्रीय पार्षद, भारत में कितने क्षेत्रीय पार्षद हैं? 5 क्षेत्रीय पार्षद हैं। 5 क्षेत्रीय पार्षद में हर स्टेट के बारे में दर्शाया गया है। वो आपको VVI इम्पोर्टेड क्वेश्चन बन जाता है। पार्ट मान लीजिए भाग है तो अगला भाग आने वाला भाग 2 होगा, जब इसका राज्य का पुनर्गठन आयोग का क्षेत्रीय पार्षद के बारे में हम लोग समझाएंगे आगे की वीडियो में। इसलिए कुछ ऐसे बात है जो इस बोर्ड पे नहीं आ सका, इसलिए लेंदी देखिए हम लोग पढ़ते हैं तो विस्तार पूर्वक से हम पढ़ाते हैं, इसलिए ताकि थोड़ा सा फाकी मार करके पढ़ाना हमें अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अच्छा इसलिए नहीं लगता कि क्या पता इसमें से दूसरा क्वेश्चन पूछ दे, आप यहाँ तक अगर फाकी मार के हम पढ़ाएं, यहाँ तक पढ़ाएं और इससे नीचे वाला क्वेश्चन पूछ जाता है। तो देखिए लेंदी इसी कारण से हो जाता है, इस कारण से हो जाता है कि हम आपको विस्तार पूर्वक अच्छा से समझाएं और आप अच्छा से अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि आपका लाइफ मेरे लाइफ पर टिका हुआ, इसलिए आपका लाइफ से मेरा सब्सक्राइबर टिका हुआ। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आप जब भी है नीचे तक देखिए, जूम करके देखिए, समझे ना। तो आज का मेरा यही है। और इससे आने वाले क्षेत्रीय पार्षद से बहुत VVI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, जिसके बारे में हम आपको आगे भाग 2 में इसके बारे में बताएंगे। तो चलते हैं बच्चों, आज का मेरा यही है राज्य पुनर्गठन आयोग। इस आयोग में किस राज्य को पहला मतलब ये मिला, दर्जा मिला, स्वतंत्र भारत के रूप में शामिल किया गया। तो आज लिख लीजिए, अपने उतार लीजिए। हाँ, बात सही है, 1953 में गठित किया गया है। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछता है।